अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 नवंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है खान ट्रंप कॉल। इसकी मैं आपको थोड़ी समरी दे दूँ। इसमें यह है कि इमरान खान की और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पे बात हुई थी, तो उस हवाले से उन्होंने बातचीत की और जो मेन पॉइंट इसमें उठाया गया वो ये है कि जो अमेरिका है उसको अफ़गानिस्तान से उसने अगर निकलना है तो उसको क्या है, पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कंपेयर किया है कि एक तरफ तो जब इंडिया जो भी वहाँ बेसिक जो है क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है कश्मीर में, तो वहाँ पे तो इंडिया कहता है कि जी हमारा जो है वो अंदरूनी मामला है, तो उसमें वो दखल अंदाजी नहीं होने देता। लेकिन जब ये यहीं पे जब इसको अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए, तो वहाँ पे तब ये बात नहीं करता कि भाई ये इन लोगों का आपस का इशू है, तो वहाँ पे वो पाकिस्तान पे जोर डालता है कि भाई यहाँ पे आप हमारी मदद करें इनको यहाँ से सेफ़ एग्ज़िट स्ट्रेटजी के लिए। तो ये दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी ये चीज़ जो है वो अमेरिका को बावर करानी चाहिए कि जिस तरह यहाँ पे ये वो चाह रहे हैं मदद अफ़गानिस्तान में, तो इसी तरह ये कश्मीर का जो मेन इशू है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। इसके अलावा अगर आपने मेरा HD क्वालिटी में आपने वीडियोस देखनी है तो आप youtube.com/don news editorials यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे भी की ओपिनियन के पेज पे आप चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि वेयर पाकिस्तान US टाइज आर कंसर्न, उन्हें कहा जहाँ तक पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात का ताल्लुक है, मैनी क्रिटिक्स कौन होते हैं, नाक़िदीन, मैनी क्रिटिक्स हैव डिस्क्राइब्ड द रिलेशनशिप एज ट्रांजैक्शनल। इन्होंने कहा जो नाक़िदीन है उन्होंने जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और USA के उसको किस तरह कहा है, तशबीह दी है, ट्रांजैक्शनल। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप क्या होता है। A transactional relationship is a relationship where both or all parties are in it for themselves and where partners do things for each other with the expectation of reciprocation। तो जिस तरह बिल्कुल लेन देन वाला मामला हो जाता है ना ट्रांजैक्शनल, तो आप ये नहीं कह सकते, ठीक है चाइना भी अगर हम देखें जाएँ तो वो अपने फ़ायदे के लिए ही पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाता है, लेकिन फिर भी हम उसको उस लेवल पे नहीं कहा जा सकता जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका का है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कारोबारी आप इसको कह लें कि वो ताल्लुकात उसमें वो क्या है, सिंसियरिटी नहीं है कि मतलब अगर वो कुछ कोई पैसे या एड वगैरह देते हैं तो साथ वो अमेरिका वाले कहते हैं कि आप ये भी करें, तो कि एक तरह की क्या है तजारत तरह की इन्होंने चीज़ स्टार्ट की हुई है। एक बाहमी जो आप कहते हैं ना खलूस के साथ जो ताल्लुक होता है वो नहीं होता, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है पाकिस्तान का और US का। इट इज़ ऑफन सेड, और ये अक्सर कहा जाता है, दैट इस्लामाबाद हैज़ हेल्प्ड वाशिंगटन, के इस्लामाबाद ने मदद की है वाशिंगटन की, मतलब कि ये मैं आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, जब इस्लामाबाद की बात होती है तो मतलब पाकिस्तान ये कैपिटल यूज़ करते हैं और साथ हेल्प अमेरिका की जगह यहाँ पे क्या वाशिंगटन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जो है वो मदद की है किसकी, अमेरिका की, किस चीज़ में, कैरी फॉरवर्ड इट्स पॉलिसी, कि वो अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाए कहाँ पे, इन साउथ एशिया जनूबी एशिया में, एंड ब्रॉडर रीजन इन एक्सचेंज फॉर मटीरियल बेनिफिट्स। और क्या है क्या किस चीज़ के बदले, मटीरियल बेनिफिट्स क्या होते हैं, मटीरियल बेनिफिट्स आर बेनिफिट्स दैट आर यूजुअली गिवन इन मॉनेटरी बेनिफिट्स, के पैसे की शक्ल में आपको जो फ़ायदे मिलते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि यो इसमें पाकिस्तान ने क्या मदद की है वाशिंगटन की कि वो अपनी पॉलिसी साउथ एशिया में आगे बढ़ा सके, और इसके लिए क्या है इन्होंने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को, और यहीं से वो बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। अच्छा, आपने ये मीनिंग्स वगैरह देखने हो तो मोबाइल पे आप WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड कर लें, और अगर आप इसमें लैपटॉप पे या सिस्टम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे आप एक्रोबैट PDF रीडर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, तो आप इसको क्लिक करेंगे हाईलाइटेड वर्ड को तो आपको इसको मीनिंग्स भी मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। दिस मे नॉट बी एन एरोनियस इम्प्रेशन, उन्होंने कहा एरोनियस ये होता है इनकोरेक्ट, इसका मतलब होता है रॉन्ग, इनकोरेक्ट। तो उन्होंने कहा ये क्या है, गलत तासुर नहीं होगा कि जिस तरह ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, क्योंकि ये है ही इसी तरह। स्टिल इट इज़ अ रादर सिंपलिस्टिक वे, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी ये क्या है, रादर सिंपलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। लेकिन कोई भी बहुत मुश्किल चीज़ हो उसको अगर आप देखें ना, जिस तरह कह रहे हैं ट्रीटिंग कॉम्प्लेक्स इशूज एंड प्रॉब्लम्स एज इफ दे वर मच सिंपलर देन दे रियली आर। उन्होंने कहा ताल्लुकात तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन अगर हम उनको सिंपलिस्टिक वे में आसानी करके भी अगर हम देखें तो ये उस तरह है जो हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात है, तो अगर हम इसको बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक वे में देखें तो फिर हम उसको ये कह सकते हैं क्या है, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। और फिर बता रहा है कि किस किस बातों की बुनियाद पे ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है।
फ्रॉम ओपनिंग द डोर्स टू कम्युनिस्ट चाइना, उन्हें का दरवाजे खोलने के लिए, मतलब कि उनको इजाज़त देने के लिए आने के लिए, क्या टू कम्युनिस्ट चाइना फॉर अमेरिका, तो उन्हें क्या वहाँ पे करने के लिए ताकि ये किसकी इससे मदद होनी थी, अमेरिका की, टू एडिंग फ्रॉम, और टू यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वो चीज़ मदद की, और क्या किया, टू एडिंग द यूएस इन द एंटी सोवियत जिहाद, तो और वहाँ से लेके कहाँ तक उन्होंने मदद की, यूएस की, कि एंटी सोवियत जो जिहाद था उस इन अफगानिस्तान, वहाँ पे भी पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। पाकिस्तान हैज़ हैड अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड सोल पावर, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने यहाँ से लेके फ्रॉम ओपनिंग द डोर्स टू कम्युनिस्ट चाइना फॉर अमेरिका, वहाँ से लेके उनकी एड मदद करनी कहाँ पे, एंटी सोवियत जिहाद में, अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान का क्या है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग, लंबा और कॉम्प्लेक्स, मतलब गंभीर रिलेशनशिप रहा है किसके दरमियान, किसके साथ, विद द वर्ल्ड, किसके, वर्ल्ड सोल सुपर पावर, यानी कि सुपर पावर है उसके साथ बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है। वेयर अफगानिस्तान इज कंसर्न, उन्होंने कहा जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, परहैप्स रियलाइजेशन हैज़ डॉन्ड अपॉन होता है एक चीज़ आपको आश्कार हो जाए ना, आपको पता चल जाए कि भाई ऐसा तो होना ही है। तो उन्होंने कहा ये रियलाइजेशन है, ये हकीकत जो है वो क्या है, ये अयां हो गई है किसके ऊपर, डैट मैटर इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में, डैट मैटर इन वाशिंगटन मतलब कि जो भी पॉलिसी बनाने वाले हैं वाशिंगटन में, उन्होंने कहा उनको ये चीज़ आश्कार हो गई, उनको ये चीज़ पता चल गई है, डैट क्या पता चला है, विदाउट पाकिस्तान के, पाकिस्तान के बगैर स्टेबिलिटी विल बी हार्ड टू अचीव इन दैट कंट्री, कि अफगानिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी मतलब ठहराव, आप अमन वहाँ पे हार्ड टू अचीव, के बड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे अचीव करना, हासिल करना वहाँ पे उस मुल्क में, किसके बगैर, पाकिस्तान की मदद के बगैर। अब आगे बात बता रहे हैं, इन अ फोन कॉल ऑन थर्सडे, उनका थर्सडे को क्या हुआ, फ़ोन पे बात हुई किसके दरमियान, ट्रंप के और इमरान खान के दरमियान। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थैंक प्राइम मिनिस्टर, और ये डोनाल्ड ट्रंप था उसने शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और किस लिए किया, फॉर पाकिस्तान रोल, कि पाकिस्तान ने ये रोल अदा किया है कहाँ पे, इन प्रिजनर एक्सचेंज, एक कैदियों का तबादला हुआ था उसके दरमियान, उसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इन विच अफगान तालिबान डिटेनीज, और उसमें क्या हुआ था, जो भी अफगान तालिबान डिटेनीज थे उनको स्वैप मतलब अदला बदला किया जाए ना कैदियों का, तो वो ये बात बता रहे हैं कि इन विच अफगान तालिबान डिटेनीज वर स्वैप्ड फॉर 2 वेस्टर्न एकेडमिक्स, वहाँ पे 2 जो इनके थे स्कॉलर कह लें, एकेडमिक्स थे, उनका कैदियों के साथ उन 2 लोगों का तबादला किया गया ड्यूरिंग द कॉल, और कॉल के दौरान क्या हुआ, मिस्टर खान ऑल्सो आस्क्ड द यूएस लीडर, इमरान खान ने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को कहा टू कंटिन्यू मीडिएशन, कि आप जो है मीडिएशन कराएं, यानी कि इसका कोई तस्वीर कराएं, कोई हल निकालें किसका, एफर्ट्स विद न्यू दिल्ली, के न्यू दिल्ली के साथ आप ये मीडिएशन करें विद रेफरेंस टू कश्मीर, कश्मीर के हवाले से इसका कोई मीडिएशन करें ताकि मसले का कोई हल निकल सके। While it is true that Mr. Trump's foreign policy agenda lacks stability, उन्होंने कहा ये बात दुरुस्त है कि वो मिस्टर ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है, वो जो उसका एजेंडा है वो क्या है, लैक स्टेबिलिटी, लैक स्टेबिलिटी यानी कि वो एक उस पर कायम नहीं रहता, कि फॉरेन पॉलिसी है ना, हमें पता हो कि ये है, बाद में उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, आपने दूसरे सिर्फ इंडिया और इस हवाले से नहीं, दूसरी भी अगर आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें तो क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है। हिज कंट्री हैज़ विदड्रॉन फ्रॉम सेवरल की मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स अंडर हिम, और वहाँ पे क्या है कि वो काफ़ी ये बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं 2 मुल्कों के दरमियान, और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं 2 से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान। उन्होंने कहा इसके मुल्क ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, विदड्रॉन फ्रॉम, कि अपने आप को उससे अलहदा किया है, किससे, सेवरल की मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, उन्होंने कहा उसने काफ़ी जो साइन किए गए थे मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, वो उससे किनारा कशी इख्तियार की है, उससे परे हटा है, तो ये क्या है, ये शो करता है कि वो स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, यानी कि एक दफ़ा अगर एग्रीमेंट हो गए तो होना तो चाहिए उसके साथ आगे कंटिन्यू करे, लेकिन ये क्या है, इसने उससे अलग किया अपने आप को, तो ये वो बता रहे हैं कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्टेबल नहीं है। द अमेरिकन लीडर इज इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग द लॉन्ग अफगान वॉर टू अ क्लोज, उन्होंने कहा जो अमेरिकन लीडर है ट्रंप है वो इंटरेस्टेड है, वो चाहता है इन ब्रिंगिंग द लॉन्ग अफगान वॉर, जो भी अफगान वॉर है जो तेरसे से चल रही है उसको क्या है, उसको ख़त्म किया जा सके, चीफली फॉर डोमेस्टिक रीजंस, और ये कोई दुनिया में अमन शमन लाने के लिए नहीं करना चाह रहा, वो चाह रहा है डोमेस्टिक रीजन, जो अपने उसके उस वजह से असरात पा रहे हैं फॉर डोमेस्टिक रीजंस, अपने अंदरूनी आप जो कह लें मसले इस वजह से बन रहे हैं, तो वो अपने लिए इस जंग को ख़त्म करना चाह रहा है। द अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट रियलाइजेज, उनका जो अमेरिकन की इस्टेब्लिशमेंट है वो रियलाइजेज, वो इस बात को तस्लीम करती है डैट द अफगान वॉर इज़ मोर और लेस अनविनेबल, कि जो अफगान वॉर है वो क्या है, मोर और लेस अनविनेबल, यानी कि ये जीती नहीं जा सकती।
एंड इज देयरफॉर, और इसलिए वो चाह रही है लुकिंग फॉर अ वर्केबल एग्जिट स्ट्रेटजी, कि वो चाह रही है कि वो ऐसी चीज़ हो जिससे वर्केबल हो एग्जिट स्ट्रेटजी, यानी वो बाहर निकल सके टू सेव फेस, यानी कि उसको एम्बेरसमेंट ना हो, शर्म ना हो, इज्जत से वो बाहर निकल सके अफगानिस्तान से, एंड इंश्योर, और ये बात को यकीनी बनाए दैट द कंट्री डज नॉट टर्न इनटू अ हेवन फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स, और इस बात को यकीनी बनाए कि कंट्री है, किसकी बात हो रही है, अफगानिस्तान की, वो डज नॉट टर्न इनटू, यानी बदल ना जाए किसमें, हेवन फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स, जितने भी ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके लिए जो है वो ये एक अमाज का ना बन जाए जहाँ से ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज स्टार्ट हो सकें। द अमेरिकन ऑल्सो नो, और अमेरिकन को ये भी पता है दैट पाकिस्तान हैज़ सम लेवरेज ओवर द अफगान तालिबान, के पाकिस्तान जो है वो इनकी वहाँ से एग्जिट स्ट्रेटजी में पाकिस्तान की क्या है वो मदद कर सकता है, एंड दैट एनी फाइनल सेटलमेंट, और कोई भी फाइनल सेटलमेंट हो और किसके दरमियान, इन्वॉल्विंग वाशिंगटन यानी अमेरिका के दरमियान, तालिबान के दरमियान और गवर्नमेंट इन काबुल यानी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान, विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, उनका बड़ा मुश्किल होगा अचीव करने विदाउट पाकिस्तान हेल्प, पाकिस्तान की मदद के बगैर जो है वो सेटलमेंट करना अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा तालिबान और अफगानिस्तान के साथ। तो देयरफॉर लिहाजा पाकिस्तान लीडरशिप मस्ट कम्युनिकेट, और पाकिस्तान की लीडरशिप को ये बात बिल्कुल बावर करा देनी चाहिए क्लियरली, यानी बिल्कुल एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली उनको बता देनी चाहिए टू द यूएस, अमेरिका की बात बता देनी चाहिए दैट विल डू व्हाट इट कैन डू टू ब्रिंग पीस टू अफगानिस्तान, कि वो तमाम वो काम करेगा जो वो कर सकता है, क्या कर लाने के लिए, अमन लाने के लिए, to bring peace to Afghanistan, but the situation in India held Kashmir cannot be ignored either। मैंने कहा ठीक है हम वो अफगानिस्तान में तो मदद करेंगे अमेरिका की, लेकिन जो हालात हैं इंडिया हेल्ड कश्मीर में उसको भी क्या है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, cannot be ignored either। While Afghanistan can become a regional security risk should it implode, उन्होंने कहा अगर ये ख़त्म होता है अफगानिस्तान, ये भी इस वजह से ये मिलिटेंसी वगैरह आ जाए और मसले अगर यहाँ पे आ जाए, तो उन्होंने कहा वहाँ पे क्या रीजनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, शुड इट इम्प्लोड IHK इंडियन हेल्ड कश्मीर कैन ऑल्सो बिकम अ ट्रिगर, उन्होंने कहा ये भी जरिया बन सकता है किस चीज़ का, फॉर वॉर, जंग का बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं उनके दरमियान ट्रिगर हो सकता है ये IHK का इशू भी। तो ये पैरेलल साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक दो तरफ तो ट्रंप का कहना है कि भाई ये इंटरनल इशू आता है, हम इसमें मदद नहीं कर सकते, पाकिस्तान जो है इंडियन वो आपस में खुद बात करें, और दूसरी तरफ जो है जब अफगानिस्तान से निकलने की बारी आती है तो वहाँ पे वो नहीं कहते कि भाई ये अफगानिस्तान तालिबान का वो आपस का इशू है, और वहाँ पे वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी पाकिस्तान जो आए और मदद करे अमेरिका की, इनको सेफ एग्जिट ताकि मिल सके, इज्जत से ये लोग बाहर निकल सके अमेरिकन। Pakistan leadership must impress upon the Americans that they should use their good offices with India to keep forged a solution to the Kashmir question। उन्होंने कहा पाकिस्तान की लीडरशिप को मस्ट इम्प्रेस अपॉन द अमेरिकन्स, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने गुड ऑफिसेस यूज़ करें किसके लिए, एक साथ विद इंडिया के साथ, तो क्या कर सकें ताकि एक हल निकाल सकें किस चीज़ के लिए, कश्मीर के मसले के लिए, विच इज़ द की टू पीस इन साउथ एशिया, ये एक बहुत ज़रूरी है किसके लिए, अमन ताकि कायम हो कहाँ पे, साउथ एशिया, जनूबी एशिया में। एडमिटेडली इंडिया स्टबनली क्लेम्स दैट कश्मीर इज़ एन इंटरनल इशू, और उन्होंने कहा क्या इंडिया जो है वो क्लेम करता है, दावा करता है कि कश्मीर जो है कि वो हमारा अंदरूनी मसला है, बट डिस्पाइट इट्स टफ टॉक, लेकिन जिस तरह की भी मतलब ये बातें करते हैं कि जी हमारा अंदरूनी मसला है, इट इज़ डाउटफुल इट हैज़ वेयर विटल टू रेजिस्ट अमेरिकाज एडवाइस टू टॉक पीस विद पाकिस्तान। वेयर विटल क्या होता है हमारे पास, द मनी और अदर मीन्स नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, और ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है कि अगर अमेरिका कहे कि जी ये बातचीत करे पाकिस्तान के साथ, तो बड़ा मुश्किल है कि ये अमेरिका को जो है वो उसके आगे कोई रेजिस्टेंस शो कर सके इंडिया। ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द तालिबान एंड काबुल इज़ ऑल्सो एन इंटरनल इशू। उन्होंने कहा अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो जिस तरह कश्मीर का और वो इंडिया वाली वहाँ पे बात करते हैं, तो इसी तरह तालिबान और ये काबुल का है, ये भी इंटरनल इशू है, बट दैट हैजंट स्टॉप, लेकिन इस बात ने इसको रोका नहीं है कि इसको फ्रॉम ऑल रीजनल स्टेट्स एज वेल एज द US एंड अदर्स। उन्होंने कहा US और दूसरे मुल्कों को रोका नहीं है फ्रॉम अर्जिंग द हॉस्टाइल एक्टर्स टू मेक पीस, और वहाँ पे जिस तरह ये कहते हैं कि वहाँ पे क्या अमन होना चाहिए, तो वहाँ पे ये लोग नहीं कहते अफगानिस्तान में कि भाई वो इंटरनल इशू है तो हम अमेरिका नहीं, हम बीच में पड़ते। उन्होंने कहा वहाँ पे तो अफगानिस्तान में तो अमेरिका वाले बीच में आ जाते हैं, लेकिन क्या है जब कश्मीर का मामला आता है तब वो कहते हैं नहीं जी अंदरूनी मामला खुद ही सॉल्व करें।
If the US is serious about stability in all of South and Central Asia, उन्होंने कहा अगर सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया में यूएस चाहता है कि स्टेबिलिटी आए, ठहराव आए, अमन आए, then it must emphasize, तो उसको इस बात पे जोर देना चाहिए the importance of dialogue यानी बातचीत की अहमियत with Pakistan with the same seriousness. उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ भी है बातचीत उतनी ही सीरियसनेस के साथ होनी चाहिए एज इट परस्यूज एन अफगानिस्तान सेटलमेंट, जिस तरह वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में सेटलमेंट हो जाए, उनको सेफ एग्जिट मिल जाए, उसी तरह जो है उसको पाकिस्तान के साथ भी सीरियसनेस के साथ बातचीत करनी होगी. तो ये एडिटोरियल था जिसमें इन्होंने कंपैरिजन किया था दोनों का कि जो है पाकिस्तान को ये उनको बावर करा देना चाहिए कि अगर हम आपको इसकी हेल्प करवा रहे हैं अफगानिस्तान से सेफ एग्ज़िट के लिए, तो फिर आपको भी कश्मीर का इशू है तो इसको भी आपको इंडियन हुकूमत को ये बावर कराना होगा कि इसका जो है पीसफुल सोल्यूशन लाया जा सके. नहीं तो ये क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है क्या चीज़, न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि दोनों जो हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो उन्होंने कहा ये ट्रिगर हो सकती है न्यूक्लियर वॉर कि अगर इसको नहीं सॉल्व किया जा सका. ये था एडिटोरियल. इसके अलावा आप जो लेटेस्ट मैगजीन्स हैं वो डाउनलोड अगर आपने करने हैं तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं facebook.com/groups/keyopinion. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.